हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है, या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस है। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली की जलती हुई लाशें, मरते हुए लोग, और उसके बाद आज दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि टैंकर लेना है, उसके विज्ञापन दे रही है। इसका मतलब अभी तक तो तुम्हारे पे टैंकर ही नहीं था। तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये सिसोदिया और केजरीवाल क्या रो रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे? आज तो तुमने टैंकर का विज्ञापन दिया है, अभी तक तो तुमको ऑक्सीजन होती भी तो लेते कहां पर? सेंटर जो कोविड के बन रहे हैं वो सेंटर गवर्नमेंट बना रही है, केंद्र सरकार बना रही है। आप जाके वहां फोटो खिंचा के आ रहे हो, लेकिन मीडिया के मुंह पे चुप्पी का ताला। अच्छा लग रहा है मेरे को ये विज्ञापन देखकर, क्योंकि ये विज्ञापन जहां दिल्ली वालों की मौत का तमाशा और मजाक है, वहीं इस देश के हर अखबार और हर चैनल के मालिक और संपादक के मुंह पे एक थप्पड़ है। और केजरीवाल ने आज खुल के उनके ही अखबार में विज्ञापन देके ये बोला है कि तुम सब बिकने को तैयार हो, तुम्हें कोई भी खरीद सकता है। आज जलती हुई दिल्ली की कुर्सी पर बैठे केजरीवाल ने खुलेआम सारे मीडिया की चुप्पी को खरीद लिया है। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात करना, हम कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। राम, अगर मेरे सामने कोई कहता है कि हॉस्पिटल होने चाहिए, बनने चाहिए, तो मैं खुशी से उस इंसान के साथ खड़ी हूं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल होने चाहिए, तो मैं बोलना चाहती हूं, फिर मस्जिद और चर्च को क्यों नहीं देखते ऐसे लोग? क्यों नहीं कहते कि उसकी जगह भी हॉस्पिटल होने चाहिए और विद्यालय होने चाहिए? लोग कहते हैं ना अक्सर कि हम भगवान से डरते हैं, इंसान से नहीं। तो भगवान से ही डरो, कहीं तुम्हारी रहने वाली जगह में भी भगवान कुछ और ना बना दे। हजार शिकायतें हो सकती हैं सत्ता से आपकी। ये शिकायतें बहुत छोटी होती हैं जब राष्ट्र सामने होता है। अपनी निजी और छोटी छोटी शिकायतों के कारण राष्ट्र को दांव पे मत लगाइए। ये राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मेरे और आपके रहने का मतलब क्या है? करोड़ों लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका कोई वतन नहीं है। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं,
आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।